हे गाइस, मेरा नाम आयुष राज है। मैं आज से आप लोगों के लिए हिस्ट्री के कुछ टॉपिक्स पे वीडियोस लेकर आऊँगा, जिससे आपको उन टॉपिक्स को समझने में आसानी होगी। जनरली इन टॉपिक्स से गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स जैसे कि एसएससी, रेलवेज़, इनमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और अगर आप इन एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो तब भी, लेकिन अगर आपको हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो आपको कुछ ना कुछ यहाँ पे जानने को ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स स्टार्ट। जैसे कि आज बुद्ध जयंती हुई है तो हम लोग बुद्धिज़्म से शुरुआत कर रहे हैं। बुद्धिज़्म बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, 2 से 3 छोटे लेक्चर्स में ये कंप्लीट हो जाता है। सो जैसा सभी जानते हैं कि गौतम बुद्धा जी ने ही बुद्धिज़्म धर्म की स्थापना की थी, उसका फाउंडेशन रखा था। लेकिन जो उनका असली नाम था वो सिद्धार्था था। ये पीडीएफ फाइल मैंने स्क्रीन पे शेयर की है, आप पढ़ सकते हैं इसे। सिद्धार्था उनका असली नाम था। उनका जन्म जो हुआ था वो कपिलवस्तु में हुआ था, जो कि नेपाल में है। और अगर ज़्यादा स्पेसिफिक लोकेशन जाननी है तो कपिलवस्तु में लुम्बिनी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, लुम्बिनी में। ऐसे तो बर्थ ईयर इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, पर फिर भी जानकारी के लिए 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनके जो फादर थे वो राजा थे कपिलवस्तु के, उनका नाम था शुद्धोधन। और ये साक्या क्लैन के थे। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है कि गौतम बुद्धा किस क्लैन के थे, कि उनका जो वंश है वो क्या था। तो शाक्या क्लैन है उनका वंश, और शाक्या मुनि से ये क्लैन आया है। उनकी माता का नाम महामाया था। सिद्धार्था जी के जन्म के कुछ समय बाद ही उनकी माता की मृत्यु हो गई थी। इसलिए जो उनके बाद जिस स्त्री ने, जिस औरत ने उनको पाल पोस कर बड़ा किया, जिसको हम फॉस्टर मदर कहेंगे, उनका नाम प्रजापति गौतमी था। ये ना प्रजापति गौतमी जी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं सिद्धार्था या कह लीजिए, या फिर गौतम बुद्धा कह लीजिए, उनके जीवन में। आप अगर ध्यान देंगे तो गौतम बुद्धा में जो पहला शब्द है गौतम, वो यहीं से आता है, प्रजापति गौतमी से। एंड सिद्धार्था जी की शादी भी हुई थी, तो उनकी वाइफ का नाम, उनके जो पत्नी है उनका नाम यशोधरा था, उनके बेटे का नाम राहुल था। ये सब तो ठीक था, परंतु एक दिन जब वो अपने राज्य में घूम रहे थे, उसका चक्कर काट रहे थे, तो उन्होंने 4 चीज़ें नोटिस की। वो 4 चीज़ें उनके पूरी थिंकिंग को बदल दिए। मैं यहाँ पे वो मेंशन नहीं है, लेकिन मैं बोल के समझा रहा हूँ, आप चाहे तो लिख सकते हैं उस चीज़ को। उन 4 चीज़ों में जो 3 थे, मैं 3 चीज़ पहले बताऊँगा। उनमें से पहला था एक बूढ़ा व्यक्ति, एन ओल्ड मैन, एक बीमार व्यक्ति, अ सिक मैन, और एक लाश, मतलब अ डेड बॉडी। इन 3 चीज़ों को उन्होंने देखा। इन तीनों चीज़ों से वो बहुत ज़्यादा उनको धक्का लगा, उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में आए। उसका कारण ये था कि उनको एक बात का एहसास हुआ कि जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, उनका शारीरिक शक्ति, उनकी जो शरीर की सुंदरता है वो भी खत्म होगी, साथ में बीमारी भी ज़्यादा होगी, और अंत में मृत्यु भी हो जाएगी, यानी दुख ही दुख आगे चलकर मिलना है। फिर उन्होंने एक चौथे व्यक्ति को देखा जिसको एसेटिक कहते हैं। एसेटिक वो व्यक्ति होता है जो धर्म की राह पर चलता है, मोह माया से खुद को मुक्त कर चुका होता है, अलग रहता है, गरीबी में ही सही, लेकिन वो संतुष्ट रहता है। उसको ना तो उसे ज़्यादा सुख होता है, ना ही ज़्यादा दुख होता है। ये चारों व्यक्तियों को देखकर, ये चारों इवेंट्स को देखकर गौतम बुद्ध बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। उनको ये नहीं समझ में आ रहा था कि ज़िंदगी का असली सार क्या है, सही तरीका क्या है जीवन को जीने का। तो इन सारे सवालों को दिमाग में लेकर वो घर छोड़कर निकल गए। उनको जवाब चाहिए थे, वो जवाब ले ढूंढने के लिए निकल गए। जब वो घर छोड़े तब उनकी उम्र 29 साल थी, 29 ईयर्स के थे वो। बौद्ध धर्म में, बुद्धिज़्म में इस इवेंट को एक स्पेशल नाम दिया गया है। इसे कहते हैं महाभिनिष्क्रमण। बड़ा नाम है। जब वो घर छोड़ते हैं अपने सवालों के जवाब ढूंढने के लिए, तब उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और जिस घोड़े से वो छोड़कर निकले थे, घर से छोड़ के निकले थे, उस घोड़े का नाम था कंटका। ये छोटे पॉइंट्स हैं, लेकिन इससे पहले प्रीवियस ईयर्स में क्वेश्चन आ चुके हैं। और जब ये घर छोड़कर निकले तो ये नेपाल से होते हुए भारत में एंट्री हुई इनकी, भारत में आए तो ज़्यादातर ये बिहार वाले रीजन में घूमे थे, ज्ञान अर्जित करने की वहाँ से कोशिश किए थे। वहाँ पर जो ज्ञान लिए उनमें मेडिटेशन भी था, और मेडिटेशन के इनके 2 प्रमुख गुरु थे। एक थे अलारा कल्मा और दूसरे थे रुद्रका रामपुट्टा। नाम थोड़े अजीब हैं बट इम्पॉर्टेंट है। मैं यहाँ पे लाइन अंडरलाइन भी कर देता हूँ, कोई ब्रैकेट लगा देता हूँ। ये अलारा कल्मा एंड रुद्रका रामपुट्टा। फिर ये 6 साल तक इसी तरह से ज्ञान अर्जित करते रहे। फिर 35 साल की उम्र में, 35 ईयर्स के जब थे, तब इनको गया में एक पीपल पेड़ के नीचे एनलाइटनमेंट हासिल हुई। परफेक्ट नॉलेज कह सकते हो आप इसे।
परफेक्ट नॉलेज एनलाइटनमेंट हासिल हुई। ये जो पेड़ था ये निरंजना नदी के तट पर था। बौद्ध धर्म के हिसाब से बोलें तो इनको परम ज्ञान की का बोध हुआ, परम ज्ञान का बोध हुआ, और जिसको परम ज्ञान का बोध हो जाता है वो बुद्धा कहलाता है, इसलिए ये गौतम बुद्धा कहलाए थे। एक बात और ध्यान रख लेना, जिस पीपल पेड़ के नीचे इनको ज्ञान हासिल हुआ उसे बोधि ट्री कहते हैं, और इसीलिए गया के जिस हिस्से में उनको ये ज्ञान मिला उसे बोध गया भी कहा जाता है। आपने ज़रूर बोध गया का नाम सुना होगा। अब आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा स्टैटिक जीके का फैक्ट भी जान लेते हैं। जो गौतम बुद्ध जी हैं उनको लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता है, लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। अब हुआ क्या कि जब उनको ये ज्ञान हासिल हो गया तब वो चाहते थे कि दूसरे लोगों में भी इस ज्ञान को बांटा जाए। तो उस समय क्या होता था कि संस्कृत भाषा बोली जाती थी, लेकिन वो गरीब लोग जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं वो संस्कृत में बोलचाल नहीं कर पाते थे, उनको उतने अच्छे से संस्कृत समझ में भी नहीं आती थी। ये सिर्फ ब्राह्मण लोग और उच्च कोटि के राजा महाराजा ही समझ सकते थे। इसलिए उन्होंने एक लोकल भाषा पाली, PALI, पाली भाषा में अपने ज्ञान को प्रचार करना स्टार्ट किया। और कैसे करते थे प्रचार? तो इस सरमन्स करते थे। सरमन का मतलब होता है उपदेश। एक तरह का कॉन्फ्रेंस होता था जहाँ पर लोगों को ये उपदेश देते थे, अपने ज्ञान के बारे में बताते थे। तो अपन अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। एक सेकंड, अपन अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। जो पहला सरमन हुआ था, ये देखिए यहाँ लिखा भी हुआ है, जो पहला सरमन हुआ था वो सारनाथ में हुआ था, और इसको भी एक स्पेशल नाम दिया गया। जिस तरह से हमने ऊपर क्या पढ़ा था, जब वो घर से चले थे तो उसका क्या नाम दिया गया था? महाभीमिष्क्रमण। और जब ये पहला सरमन हुआ तो उसे भी एक स्पेशल नाम दिया गया, इसे कहा गया धर्म चक्र प्रवर्तन। ये पहला कहाँ हुआ था? सारनाथ में हुआ था। अब एक मैं दूसरी स्लाइड पे ले जा रहा हूँ बिकॉज इस पर मैंने खुद से लिखा हुआ है, मेरी हैंडराइटिंग उतनी अच्छी नहीं है पर फिर भी ध्यान दीजिएगा। जो पहला सरमन हुआ था उसे सिर्फ 5 लोग सुनने आए थे, इसलिए ये पाँचों लोग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। वो थे आनंद, उपाली, अस्साजी, मोगलाना, सरीपुट्टा। अब 5 के नाम अगर नहीं भी याद हो तो पहले 2 तो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आनंद और उपाली। अब जैसा मैंने बोला कि पहला सरमन हुआ था सारनाथ में, इसे कहते थे धम्मचक्र प्रवर्तन। और एक बात और ध्यान रखिएगा, जितने भी सरमन्स हुए थे उनमें से सबसे ज़्यादा सरमन्स हुए थे श्रावस्ती में, जो कि कौशल राज्य में था। ठीक है, अब अपन फिर से मेन स्लाइड पे आते हैं। तो अपन ने पढ़ लिया कि सारनाथ में पहला सरमन हुआ, और सारनाथ में ही बुद्ध संघ का फॉर्मेशन हुई थी। बुद्ध संघ, बुद्ध संघ कौन थे? ये बेसिकली बुद्धिस्ट मॉन्क्स का एक ग्रुप था। अब होता क्या था कि गौतम बुद्ध ने तो ज्ञान के प्रचार किया, परंतु वो उनके उनके ज्ञान को और आगे भी बढ़ाना था। तो जो उनके जो सीख रहे थे उनसे, उन्हीं में से कई लोग मॉन्क्स बने और वो और आगे उनके ज्ञान को बढ़ाए। तो जो ग्रुप था मॉन्क्स का उसी को कहते थे बुद्ध संघ। अब एक चीज़, हाँ, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि प्रजापति गौतमी जी जो उनकी फॉस्टर मदर थी, उनका बहुत बड़ा रोल है इनके जीवन में। तो एक बात ध्यान रख लेना कि प्रजापति गौतमी पहली फीमेल फॉलोअर थी गौतम बुद्धा की। उससे पहले जितने भी फॉलोअर्स थे सभी मर्द थे, सभी मेल्स थे। प्रजापति गौतमी पहली फीमेल फॉलोअर थी। और फिर एक इम्पॉर्टेंट इंस्टेंस है जो कि गौतम बुद्धा जी की मृत्यु हुई थी, वो हुई थी 483 BC में, कुशीनगर राज्य में हुई थी ये। और जैसा कि अभी तक हम लोग देखते आए हैं, हर इम्पॉर्टेंट स्टेज पे एक बौद्ध धर्म में एक इम्पॉर्टेंट नाम दिया गया है गौतम बुद्धा के लाइफ को। तो इनकी मृत्यु को भी एक नाम दिया गया था जिसे कहते थे महापरिनिर्वाण। ये आप देख सकते हो, यहाँ लिखा हुआ है महापरिनिर्वाण। ठीक है, और ये मृत्यु हो गई थी इनकी यहीं पर कुशीनगर में। अभी के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम काफ़ी कुछ जानेंगे, जैसे कि गौतम बुद्धा जी की टीचिंग्स क्या थी, एंड फिर वो बुद्धिज़्म के लिटरेचर, आर्किटेक्चर, और सबसे इम्पॉर्टेंट बुद्धिस्ट काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे। अभी तो हमने अशोका के बारे में पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म को फैलाया था भारत और सब कॉन्टिनेंट में। सो ये सब अगले वीडियो में होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो मैं दूसरा वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग एंड टेक केयर।